हम लोग ये विचार करें कि PP1, PP2, PP3 फर्स्ट और सेकंड, इन क्लासेस में बच्चे के हाथ में पेन दे ही ना, घर से बैग लाना ही ना हो। अब इनको क्या पढ़ाएं? अब वो गिनती जो उनको PP1 में उनके पीछे पड़े रहते हैं, PP2 में उनके पीछे पड़े रहते हैं, PP3 में पड़े रहते हैं, तो नहीं आती तो मैंने अब तुम्हारा रिवाइज करवा दिया, क्या बिगड़ गया तुम्हारा? इनके हाथ में पेन नहीं देना। तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास, इसमें बच्चे को लिखना भी आए, पढ़ना भी आए, और पढ़ने के बाद उसमें से समझना भी आए कि इसने जो लिख रखा है इसका मतलब क्या है। अब आधे लोग ऐसे होते हैं वो पढ़ देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है क्या इसका मतलब, उसके ऊपर पढ़ाई का असर नहीं पड़ता। इसमें हम उनको कंसेप्ट समझाएं। पेड़ हरा क्यों दिखता है? पेड़ बरसात लाने में सहायक कैसे है? पेड़ हवा साफ करके हमारी मदद कैसे करता है? मैंने एक पेड़ बोला बस। अब बरसात की बात करेंगे। बरसात क्यों होती है? अब पानी जब हम पोछा लगाते थे वो क्यों सूख जाता है? अब छोटे बच्चे को जितने कंसेप्ट वो अपनी लाइफ में देखे, वे सभी कंसेप्ट उसको बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दे। अब उनको कभी चिड़िया घर ले गए तो हाथी, चीता, शेर, अब उनको बार बार दिखाना, उनको कुछ चीजें अलग अलग प्रैक्टिकल करवाना, ये सब बातें दिखाना। अब जो जैसे जो है टॉय शॉप होती है, टॉय शॉप, अब टॉय शॉप के सारे टॉयज एक कमरे में रख दिए जाए और उनको खेलने को मौका दिया जाए, खेलो। आज तुम्हें हाथी बनना है, हाथी ये, अब कोई भालू बनेगा, कोई बंदर बनेगा, वैसी एक्टिविटी करें। उनकी एक्टिविटी उनको टीवी पर ऐसे ये जो इंटरेक्टिव पैनल है इसके ऊपर निकाल करके दिखाएं, फिर वो वैसी एक्टिविटी करें। वो क्या खाते हैं, जंगल में कैसे रहते हैं, इस प्रकार की चीजें निकाल के दिखाएं। जंगल के आदमी कैसे रहते हैं, प्राचीन भारत में लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार की चीजें, वो सारे कंसेप्ट उनको दिखाएं और समझाएं। यहां लिखना पढ़ना समझना सिखाएं। और 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तसल्ली कर दें पढ़ाई की। बढ़िया पढ़ना भी आता हो, बढ़िया बोलना भी आता हो, खड़ा होना भी आता हो, चलना भी आता हो, रिप्रेजेंट करना भी आता हो, कोई चीजें ढूंढना भी आता हो, एक्सप्लोर करना भी आता हो। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उनको बताएं कि कनॉट प्लेस से ये सामान लेके आना है तो ये ना कहीं खो गया है। उनको सारा सोनीपत पता हो, सोनीपत के लोगों को सोनीपत पता हो, जींद के लोगों को जींद पता हो। आधे से ज्यादा तुम लोग ऐसे हो जिनको ये बातें नहीं पता थी कि बालूशाही किसकी बढ़िया है, गुलाब जामुन किसकी बढ़िया है। इसका मतलब तुम्हें शहर के बारे में कितनी बातें पता है, तुम शहर की कितनी कॉलोनियों में से गुजरे हो। जो खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए ना, जो बच्चों के अंदर साहस भरना चाहिए, वो सब मामला खत्म। तो बच्चों को जो है पूरी 12वीं क्लास तक यहाँ आते आते यहाँ एक पूरी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। फिर वो पढ़ेगा लिखेगा कुछ भी करेगा तो उसको समझ में आएगा सब कुछ। और फिर यहाँ पर पढ़ाई है, फाइनल पढ़ाई यहाँ है, पढ़ाने का काम। उनको थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा जैसा भी रहेगा तो ये पढ़ाई इस ओरिएंटेशन पर चले। पेन चला चला करके एक लग रहा तो क्लास में यहाँ बैठा हो, जो वो बैठा उसकी उंगलियां देख लेना तुम, ऐसी उंगलियां बेचारे की, और सही से पेन ही नहीं पकड़ पाता। जिंदगी भर इसकी स्पीड नहीं बढ़ सकती, जिंदगी भर नहीं बढ़ सकती। तुम्हें अगर 5 बार मैथ करके जो स्पीड बढ़ेगी, इसका 25 बार मैथ करने के बाद स्पीड बढ़ेगी। इसका कारण क्या कि इसके माँ बाप ने और इसके टीचर्स ने बचपन में ध्यान नहीं दिया और उंगलियां मुड़ गई ऐसे। ऐसे ही हमारे पास स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 2-2.5 साल की उम्र में जाकर के चल बेटा स्कूल जाना चाहिए, पर स्कूल जाकर के खेल के वापस आना चाहिए। झूलों पर झुलाया, बॉल पूल में खेलाया, टॉयज की उसमें घुमाया। अगर कलर करना है ना तो वाटर कलर, उंगली घुसाई, नीली लाइन, दूसरी हरी में डाली हरी लाइन, तीसरी लाल में डाली लाल लाइन, पीली में डाली पीली लाइन, काले में डाली काली लाइन, फिर दिखाया अलग अलग रंग। फिर उसके फोटो खींचे, बड़ा करके देखो, छोटा करके देखो, फोन यूज करना, ये करना, ये काम होना चाहिए। पूरी एक्टिविटी को फ्रेम करके घर वालों को बुला करके सारा दिखाएं कि हमने आपके बच्चों को ये सिखाया है। क्यों? क्योंकि एक धक्का का मारे ने तो बता 10 ताई गिनती भी ना आती, 10 ताई गिनती नहीं सिखानी वहाँ, और गिनती सिखानी तो ऐसे सिखानी। देखो यहाँ पर ये रहे 5 पेड़, काउंट करो 1 2 3 4 5 पेड़ गिन देगा। उसको जोड़ सिखाना है तो 5 पेड़ ये हैं, 3 पेड़ ये, टोटल काउंट कर, तब आएगा सीधी गिनती। जोड़ कहलाता है 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8, ये होता है सीधी गिनती जोड़। सीधी गिनती जोड़ किसको पता था तुम लोगों में से जो पढ़ गया यहाँ पर? तो जो ये स्कूल है ना, ये स्कूल जो इस प्रकार की बातें करते हैं,
तो ये स्कूल उस तरीके के लेवल पर नहीं पढ़ा सकते, उस घिसी पिटी पढ़ाई से मामला गड़बड़ है। अब देश और पढ़ाई किस दौर में है, 5 बातें सुनना चाहिए तुम लोगों को, 5 बातें, ये नॉलेज है। अब पहले कुछ भी नहीं था, एक पढ़ा लिखा आदमी 4 बच्चों को पेड़ के नीचे बिठा करके पढ़ा देता। बरसात कैसे होती है, सीजन कैसे बदलते हैं, पत्ते क्यों गिरते हैं, तो ये नेचुरल पढ़ाई थी। और कुछ था ही नहीं, सिर्फ वो पढ़ाई थी, तो वे ही ज्ञानी लगेंगे। जो मैंने बोला समझ में आया? थोड़ी तेज बोलो। उसके बाद सरकारी स्कूल खुले। अब स्कूल में बिल्डिंग भी थी, टीचर भी था, 2 टीचर भी थे, तो उससे ज्यादा सिस्टमेटिक पढ़ाई हुई। पेड़ के नीचे पढ़ने वालों की संख्या खत्म हो गई, स्कूलों में पढ़ने वाले पहुंच गए। अब ये सरकारी स्कूल थे उस टाइम पर, और कुछ था ही नहीं, सिर्फ सरकारी स्कूल था, तो सरकारी स्कूल से ही कुछ भी होगा। उसके अलावा सारा क्या था, और कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तो जितना इन्होंने पढ़ा दिया उतना ही काम चल गया। फिर ये अब क्यों पीछे हटे, प्राइवेट स्कूल आगे क्यों निकले? प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों में जो कमी थी उस कमी के ऊपर ध्यान दिया और ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ाया। उनको इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ पढ़ा दिया। जब सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, कौन अंग्रेजी सिखाता था? 6ठी क्लास में हम लोगों ने 6ठी क्लास में अंग्रेजी बोलना सीखी थी। 6ठी क्लास में हम पढ़ते थे IMA बॉय, ऐसे पढ़ते थे। कलर्स नेम 6ठी क्लास में याद कर रहे थे, तो फिर इंग्लिश कैसे समझ में आएगी? हम जैसे लोग इंग्लिश में आती, स्पेलिंग मिस्टेक होती तो क्यों होती है? अब मेरा ध्यान स्पेलिंग मिस्टेक पर और सही पर होता ही नहीं, मेरा ध्यान ही होता कि मैं तुम्हें कंसेप्ट कैसे समझाऊं। अब मैं कंसेप्ट पर ध्यान रखूं या स्पेलिंग गलत हो गया सही हो गया उसके ऊपर ध्यान रखूं? एक आधी स्पेलिंग गलत या ठीक हो भी गई, क्या फर्क पड़ गया? मुझे कंसेप्ट समझाना है, तुम्हें समझदार बनाना है, तुम्हें ज्ञान देना है। जब ज्ञान होगा तो फिर बाकी चीजें तुम सब कर लोगे। तो सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल इसलिए आगे निकले। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद कौन बच्चा सरकारी नौकरी लग जाएगा? पहला सवाल। सरकारी या प्राइवेट स्कूल में से पढ़ करके कौन बच्चा IIT पास कर लेगा? दूसरा सवाल। सरकारी या प्राइवेट स्कूल में से पढ़ करके कौन बच्चा नीट क्लियर करके सरकारी कॉलेज में MBBS में एडमिशन ले लेगा? और एक जो ये होते हैं ना, एक होता है रूल और दूसरा होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शन परिमल कुमार है। अब कोई आदमी नौकरी छोड़ करके और तैयारी करवाने लगेगा तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, सबके सेंटर थोड़ी चलते हैं, उसके अंदर और बहुत सारी क्वालिटीज भी होनी चाहिए। एक्सेप्शन के पीछे नहीं जाना चाहिए कि कोई एक आदमी हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए, तो वो भाई मास में कौन आदमी कहेगा कि सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद अच्छा करियर है? आज के टाइम पर ग्रुप D, ग्रुप C, भाई ग्रुप B, फर्स्ट क्लास की जो भी नौकरियां, जितनी नौकरियां हैं, तो अधिकतर नौकरियां पढ़ाई और टेस्ट पास के लिए हैं, और इसलिए ये कोचिंग है। और ये कोचिंग स्कूलों से ज्यादा ज्ञान देती है, और ना देती हो तो तुम्हारे सामने बात है, तुम बता दो ना जी हमारे स्कूल में बढ़िया पढ़ाई थी, ऐसे कहो। हमारे टीचर ने मैथ ज्यादा बढ़िया पढ़ा रखा था, सुनील सर से ज्यादा अच्छी साइंस तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई गई थी, ऐसे कहो। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बोलो ना। तो पढ़ाई हल्की जगह या अच्छी जगह? इसलिए ये ICS है ना, जितनी बातें मैं बोलता हूं ये सभी बातें कि बचपन में क्या करना चाहिए। मैं सारी बातें यहां बोलूंगा तो फिर कितना लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन हिंट दे सकता हूं मैं। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे वे बाकी लोगों से बहुत ऊपर की चीज होंगे, बहुत ऊपर की चीज। हम किसी को सरकारी नौकरी लगना है तो वैसा ही बनाएंगे। कोई कितना इंटेलिजेंट हो IIT में दाखिला लेगा, उसके घर में पैसे हैं नहीं खाने के, तो क्या करेगा आगे जाके? वहां जाके वो डिप्रेस्ड रहेगा हमेशा। कोई गरीब आदमी तो उसको सरकारी नौकरी लग के 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, लाख रुपए सैलरी लेकर के उसको अपना जीवन बढ़िया बनाना चाहिए, अपने बच्चों को और ऊपर का कर ले भाई। जिस माँ बाप के पास घर में खाना खिलाने के पैसे नहीं है और बच्चा इंटेलिजेंट है, तो उस इंटेलिजेंस को उसके ऊपर थोप करके और उसका जीवन ही बर्बाद कर दे, ये कौन सी समझदारी है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ बेस्ट करते हैं, बेस्ट। अब किसी के घर में खूब पैसे हैं और बच्चा भी इंटेलिजेंट है, करो बढ़िया कोर्स। अब घर में पैसे नहीं है भी तो एक फैक्टर है, वहां पर कैसे करोगे? वहां पर बच्चे रोज जो है एक टी-शर्ट ले आएंगे 2,000 रुपए का, दूसरा ले आएंगे 5,000 का। एक बच्चे के पास 100 टी-शर्ट पड़े हैं, तो वो गरीब आदमी वहां पर कैसे एडजस्ट करेगा उसके बीच में?
अब उसको 1 किताब 2 किताब 10 किताब, ये रेफरेंस वो काम, तो वो कहां से करेगा? तो ऐसी जगह पर अपने बच्चे को भेज करके वो फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। एक बहुत ब्रिलियंट चाइल्ड वो जो है, इसने फलाने ने ढकड़े ने, तो गलत सिलेक्शन उसका भी तो और उनके घर वालों का भी तो है। कोई आदमी गरीब है, उनके घर वाले ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते, तो स्मॉल स्टार्ट क्यों नहीं? पहले छोटी नौकरी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। अब तुम घर वालों का, तुम लोगों को जो है सुख होना चाहिए, घर वालों का दुख होना चाहिए। अब कोई कोर्स करेगा, 1 करोड़ रुपया कोर्स करना है, MBBS पेड सीट पर 1 करोड़ रुपया कोर्स, तो घर वाले, कितने घर वालों के पास है भाई 1 करोड़ रुपए? और 1 करोड़ की MBBS करने के बाद क्या मिलेगा? 30,000 रुपए की नौकरी। फिर MD 1 करोड़, और फिर कितने की नौकरी? 50,000 रुपए की नौकरी। फिर पैसे पूरे करने के लिए जिस आदमी को जरूरत नहीं उसका भी ऑपरेशन लिखेंगे, जिस आदमी को जरूरत नहीं उसके लिए भी दवाइयां देंगे। तो फिर ये मेडिकल की पढ़ाई वरदान या अभिशाप? बात समझ में आ रही है? ये लेवल घर वालों को काउंसलिंग का पार्ट है। जो मैं तुम्हारी काउंसलिंग कर रहा हूं, ये प्रॉपर काउंसलिंग का पार्ट है और हम लोग करते हैं। कल HTSC का एग्जाम लिया था श्रीराम स्कूल में, हम लोगों ने पूरी काउंसलिंग दी। ब्रांचेज से भी बच्चे बुला रखे थे, HTSC के पेपर में सब लोगों को प्रॉपर काउंसलिंग दी। वे काउंसलिंग यूट्यूब फेसबुक पर भी होती है, जिसको लेनी है ले लो। हम लोग क्या सोचते पढ़ाई के बारे में, पूरी सारी बातें हैं। तो ये कहानी है। तुम लोग अपने आप अपने जीवन को जो भी सोचते हो, तुम्हें अपने आस पड़ोस के 10 आदमियों का जीवन बना दिया ना, तो वो काम बन गया। तुम लोगों को चाहिए हमारा नंबर दे दो बस। कोई कहता तो कॉल करके, किसी के मन में दिक्कत है वो आकर के पूछ ले। जो आदमी दुखी है ना कि मेरे बच्चे की पढ़ाई बढ़िया कैसे हो, ये नंबर दे दो बस। वो आकर के हमारे से मिल लेंगे, हम काउंसलिंग करेंगे। मैं करूंगा काउंसलिंग, बबीता मैम काउंसलिंग करेंगे। जो सवाल मन में पूछो, तुम्हें लगता है कि हमें अपने बच्चे पढ़ाने, उस काउंसलिंग सेशन में आ जाना। तुम्हारे मन में जितने सवाल है सारे पूछना, चाहे वो सेशन आधा घंटा चले चाहे 5 घंटे चले। अब पढ़ाई की तो एक लिमिट है, क्लास की एक लिमिट है, बताने की एक लिमिट है, लेकिन इतनी बातें बतानी चाहिए। बाद में कहेंगे हमारे को क्यों नहीं बताया जी टाइम पर। तो PP1 से 12th क्लास तक पढ़ाई प्रॉपर डायरेक्शन में। और जो एक कोचिंग, पढ़ाई, ट्यूशन, भाई क्या क्या कर सकते हैं। एक काम है बेरोजगार रहना। किसी को बेरोजगार रहना हो तो उसके बेरोजगार रहने के लक्षण जैसे दिखेंगे तो हम घर वालों को बता देंगे। दूसरा काम होता है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब किसी को करनी तो उसको क्या कोर्स, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या, तो हम वैसे बताएंगे। तीसरी होती है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है, हमारे से ऊपर आज कौन है, ये घमंड नहीं है, ये प्रैक्टिकल तुम लोगों के सामने है। कोत कला में जब वहां पर गए थे तो लगभग सभी टीचर्स आए थे, सभी टीचर्स। तो वहां पर जाकर के तुम लोगों ने दिख गया होगा कि किसकी थाली में कितना घी है, या नहीं देखा? सिलेक्शन में जाकर के वहां पता कराओ। तो बेरोजगार, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, व्यापार, बिजनेस। अब ये कैसे करना चाहिए प्रॉपर हम बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। तुम लोगों को करना नहीं, क्यों काम कहीं की बातें करें तुम्हारे साथ। अब इसके बाद मजदूरी। अब देश में विदेश में जाकर के मजदूरी करना। खेती, व्यापार या मजदूरी का पार्ट है। 50-40 किले हैं तो व्यापार है, और 1-2 किला 1-2 बीघा तो फिर वो मजदूरी है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन हो तो मेरे को जरा बता दो। ये काम तुम्हें मैं 12वीं क्लास पास होने के बाद बता रहा हूं। मैं उन बच्चों को 3री, 4th, 5वीं क्लास में बताऊंगा बड़ा होकर मजदूर बनना है, टीचर बनना है, व्यापार करना है, क्या करना है, वैसी बातें उनको सिखाई जाएंगी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? गेटवे कॉलेज है, गेटवे कॉलेज, गेटवे स्कूल, नाम सुना होगा या नहीं सुना? गेटवे कॉलेज वाले कुछ मेरे साथ टाई अप पे चल रहे हैं, टाई अप कि हम कुछ टाई अप कर ले, हमारे बच्चों को कुछ सिखाओ। मैं आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या, पहले मैं उन बच्चों से मिलके बात करके तब मैं बात बताऊंगा आपको। जिस आदमी का काम है 1000-2000 करोड़ रुपए का आदमी है, वो अपने बच्चे को वहां पढ़ा रहा है, तो उसको क्लर्क बन के क्या करना भाई? उसको CGL का पेपर पास करके क्या करना है? उसको ट्रिग्नोमेट्रिक कम या ज्यादा सीख करके क्या करना है? उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। एक मजदूर रेहड़ी वाले के बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, एक किसान के बच्चे की अलग है, एक नौकरी लगे हुए आदमी की जिसके घर में हर महीने 50-60 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए आता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। पढ़ाई उस हिसाब से अलग तरीके से होनी चाहिए। जो लोग ये बोलते हैं ना कि समान शिक्षा सबको बराबर, तो सबको बराबर, गधे को भी वही सिखा दो, मछली को भी वही सिखा दो, शेर को भी वही सिखा दो, कुत्ते को भी वही सिखा दो, आदमी को भी वही सिखा दो, समान शिक्षा फायदा करेगी या नुकसान?
मछली को मछली की पढ़ाई होनी चाहिए, घोड़े को घोड़े की पढ़ाई होनी चाहिए, कौवे को कौवे वाली पढ़ाई, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग है और सबके पास जो मौजूद सामान है वे अलग हैं। तो समान शिक्षा का कंसेप्ट अच्छा नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं बोले डीसी का बच्चा भी, मंत्री का बच्चा भी, व्यापारी का बच्चा भी, रेडी वाले का बच्चा भी सब बराबर जाने चाहिए कि स्कूल में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इट इज वेरी गुड, पर क्या सबके टारगेट बराबर है? तो जिसको देहरादून जाना है तो देहरादून का रास्ता पकड़े, जिसको हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार का रास्ता पकड़े, जिसको गढ़गंगा जाना है तो गढ़गंगा का रास्ता पकड़े, जिसको कुंभ जाना है तो कुंभ का रास्ता पकड़े, जिसको दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता पकड़े, जिसको जयपुर जाना है जयपुर का रास्ता पकड़े। सबके टारगेट अलग है, सबके रास्ते अलग है, अपने लेवल के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए। इस लेवल को छोटे बचपन से सिखा देंगे हम। पिछली बार सिखाया है 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों ने आधा कंपटीशन मेरी और बबीता मैम की क्लास पूरे साल भर पढ़ी। बहुत कम भी सीखा हुआ तब भी सीख गए ना। 10वीं 12वीं आधे साल तक चली हमारी क्लास, फिर बोर्ड पर फोकस किया। तो आज की रिक्वायरमेंट क्या, पढ़ाई की जरूरत क्या, उस हिसाब से पढ़ाई करवाते हम। ये कहानी है जो मैं कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? और ये वहीं से आया था। सर अगर आपने स्कूल से पढ़ाना शुरू किया होता ना तो फिर हमारी 30 साल उम्र ना होती, हम भी 20 साल की उम्र में नौकरी लग जाते। 17 साल में 12वीं पास होती है, 17 साल में 12वीं पास करके कॉलेज में जाके बीए करके आगे क्या निकालोगे? बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए क्या निकालोगे भाई? 12वीं करते आईसीएस में आए और प्राइवेट से नौकरी कर जो कर लिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्राइवेट से करवाती है, सभी लड़कियां प्राइवेट से कर सकती हैं और सभी एससी एसटी जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं वे कर सकते हैं प्राइवेट से। बीए 1000 रुपये फीस है बस। अब जो है लड़के बच गए जनरल कैटेगरी वाले, उनको कोरस्पॉन्डेंस से करनी पड़ेगी, थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं। अब ये रूल मेरे हाथ में नहीं, मेरे को मत बोलना। जो मेरे पास जानकारी वो मैंने बता दिया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्राइवेट से बीए कोई भी लड़की महिला कर सकती है और एससी एसटी के लड़के भी कर सकते हैं। तो उनके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगे। डिग्री वैया नहीं है, ज्ञान यहाँ से ले लो, डिग्री वहाँ से ले आओ। 3 साल बाद 17 साल से 18 साल से 3 साल में 20-21 साल की उम्र में नौकरी भी होगी और डिग्री भी। अब जो बच्चा बचपन से सीखेगा वो 17-18 साल की उम्र में नौकरी लग जाएगा। जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हमारे पास पढ़ेगा तो जो 12वीं करते ही नौकरी लग जाएगा, उसको 2-3 साल बीए तक के वेट नहीं करना है। तो जितनी जल्दी अपने टारगेट पर पहुंचे सबसे बढ़िया ये काम है। इससे बढ़िया पढ़ाई का मॉडल और क्या सोचते हो मुझे बता दो कि ये कमी है जिसमें 1-2 साल में ये चमकेगा। जैसे आईसीएस कोचिंग चमकता है ना, वैसे आईसीएस स्कूलिंग चमकेगा और उस तरीके की पढ़ाई चलेगी। और जो पढ़ा सकता है उसके अंदर हो सकता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आए, थोड़ा कम पढ़ाया जाए, लेकिन बाकी स्कूलों से तो कई गुना ज्यादा बेटर पढ़ाएंगे, कई गुना ज्यादा बेटर। तुम्हारे स्कूलों ने क्या पढ़ा के भेजा? यहाँ के बच्चों को आएंगी गिनती, यहाँ के बच्चों को आएंगे पहाड़े, जमा घटा गुना भाग क्या कहलाते हैं सबको पता चलेगा। भिन्न कहाँ से आई, दशमलव प्रतिशत अनुपात कहाँ से आए, ये सब बातें उनको सिखा देता हूँ सबको। तो बाकी लोगों से तो बहुत ऊपर है फिर भी।